हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। हेलो, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं जिसका नमक खाया हूँ उसका अदा तो कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। मोदी जी और योगी जी का सपोर्ट में आकर मैंने इस्तीफा दे दिया है। और क्या करते, काफ़ी परेशान हो गए थे, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। अभी आप सुन रहे थे जीएसटी अधिकारी को कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो साहब आपसे कोई थोड़ी बोला था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपके सरकार पे सवाल खड़ा होगा तो उसका सपोर्ट में आप इस्तीफा दे के जिस तरह से अपने आप को महान बन रहे हैं, लेकिन ये साहब को तो एक्चुअल में चुनाव लड़ना है, जिस वजह से 2027 का गोटी योगी जी के साथ ये भी सेट करने में अयोध्या से लग गए हैं। जीएसटी अधिकारी हैं साहब ये। बीते दिनों अभी गजब का ड्रामा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस्तीफा के बाद इस्तीफा हो रहा है जिस तरह से, इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जिसका नमक ये लोग खा रहे हैं उसका नमक ये लोग कितना अदा कर रहे हैं, लेकिन योगी जी और मोदी जी के प्रति वफादारी दिखाते हुए एक अधिकारी जी अपना इस्तीफा दे दिए। आप देखें ही फोन पे रोते हुए अपना बीबी से बोलते हुए नजर आए। आइए पूरी खबर समझाएंगे और बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप एक जीएसटी के अधिकारी को रोते हुए सुन रहे थे। हेलो, मैं इस्तीफा दे दिया हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा था, मैं 2 दिन से परेशान हो गया था, इसलिए मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। पूरे तरीके से जिस तरह से व्यक्ति नौटंकी करते हुए नजर आ रहा है। अगर आपको इस्तीफा देना है तो रोना क्यों है? रोने के लिए कोई थोड़ी इस्तीफा देता है। आपका जो अलंकार अग्निहोत्री है, जो 26 जनवरी को इस्तीफा दिए, उन्हीं को काउंटर करने के लिए इस्तीफा हुआ आपका जो है प्रशांत कुमार सिंह का। और प्रशांत कुमार सिंह जिस तरह से अपना वफादारी मोदी जी और योगी जी के प्रति दिखा रहे हैं, उतना वफादारी देश और देश के जनता के प्रति दिखाते तो समझ में आता। लेकिन ये जो जीएसटी अधिकारी हैं, इनका अभी ये वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्राह्मण वर्सेस अब राजपूत का जो माहौल बनते हुए नजर आ रहा है, तो हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। अभी भी जात पात धर्म में फंसे रहेंगे तो हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे वो तो ऊपर वाला ही बेहतर बताएंगे, क्योंकि आज भी हम लोग विकासशील ही हैं, विकसित देश का गिनती में हम लोग नहीं आते हैं। और जो अलंकार अग्निहोत्री जो बीते दिनों इस्तीफा दिए, बरेली के सिटिंग मजिस्ट्रेट, वो जिस तरह से ब्राह्मण बटुकों को जो छोटी पकड़ पकड़ के घसीट के मारने का काम किया, प्रयागराज का पुलिस प्रशासन, और जिस तरह से शंकराचार्य को अपमानित किया, और जिस तरह से ब्राह्मणों पर जो उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, उससे तंग आकर अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा दिए। जिसके बाद से सरकार को कहीं मतलब ये डर सता रहा होगा कि आने वाले समय में कहीं स्वर्ण समाज का नाराजगी सरकार को ना उठाना पड़े, जिसको लेकर के एक और इस्तीफा हो गया अयोध्या से। अयोध्या में ये पोस्टेड थे जीएसटी अधिकारी जो प्रशांत कुमार सिंह हैं। इनका ये जिस तरह से 27 जनवरी को इस्तीफा दिए हैं, योगी जी और मोदी जी का सपोर्ट में इस्तीफा दिए हैं, कमाल का बात है। और इनका कहना था, अपना बीवी से पूरे तरीके से रोते हुए बात करते हुए, आप सुने ही कैसे बोल रहे थे कि हम जिसका नमक खाए हैं उसका नमक अदा करना होगा। तो आप तो जनता का नमक खा रहे हैं ना, योगी जी मोदी जी का नमक आप थोड़ी खा रहे हैं। और जिसका नमक आप खा रहे हैं उसका नमक कितना अदा कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स का पैसा से आप लोग को सैलरी मिलता है ना। मोदी जी और योगी जी अपना घर से पैसा देते हैं। तो जनता के प्रति आप लोग वफादार कम है, लेकिन नेताओं के प्रति ये लोग ज्यादा वफादार हैं। और वैसे भी 48 बरिस उम्र हो रहा है प्रशांत कुमार सिंह का, और आने वाले समय में भाजपा के प्रति इनका लगाव कुछ ज्यादा रहता है। अब जिस तरह से अधिकारियों में उत्तर प्रदेश में 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहा है, और जिस तरह से अलंकार अग्निहोत्री मोदी सरकार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए और राष्ट्रपति शासन का मांग कर रहे हैं, और जिस तरह से खबर निकल के आ रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि जो बरेली का डीएम है उससे लखनऊ से कोई फोन किया और बोला कि पंडित पागल हो गया है, जिसके बाद से हमको बंधक बनाने का भी कोशिश किया गया। लेकिन मीडिया के वजह से, जब मीडिया में बात चर्चा का केंद्र बना, तब जाकर आनंद फानन में डीएम ऑफिस से हमको छोड़ा गया। लेकिन जो ये अलंकार अग्निहोत्री जो ब्राह्मण समाज का अपमान का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशांत कुमार सिंह जो इस्तीफा दिए हैं ये तो समझ में नहीं आता है। और अलंकार अग्निहोत्री जो इस्तीफा दिए हैं वो आपका जो नौकरी जिस समय आप ज्वाइन करते हैं उसका नियम कानून का उल्लंघन किए हैं, जिस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जांच बैठ गया है। तो ये भी तो प्रशांत कुमार सिंह भी तो वही गलती किए हैं कि आपका सरकारी नियम का अनदेखी किए हैं।
और इस्तीफा दिए हैं, तो इनको भी सस्पेंड करके इनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगा योगी जी? तो नहीं होगा, क्योंकि योगी जी के सपोर्ट में इस्तीफा दिए हैं। क्योंकि शंकराचार्य जो योगी जी को जो बोले, आपका जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो इससे काफी ये परेशान हो गए थे। और योगी जी और मोदी जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, और शंकराचार्य जो अपमानित कर रहे हैं, मतलब शंकराचार्य जो भगवान है, उनके खिलाफ कोई कालनेमी ही खड़ा हो सकता है। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि ये आपके जो जीएसटी अधिकारी है प्रशांत कुमार सिंह, ये अपने बीबी से रोते हुए बोल रहे थे, सुनो ना, अब हम इस्तीफा दे दिए, 2 दिन से हम नहीं सोए। तो कौन बोला है आपको इस्तीफा देने के लिए? अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा दिए तो थोड़ी रोए हो, वो तो खुलेआम दो हाथ करने के लिए तैयार है सरकार के साथ, और धरना पर भी बैठ गए हैं और राष्ट्रपति शासन का भी मांग कर रहे हैं। लेकिन योगी जी का बचाव में इस्तीफा हुआ है आपका जो है प्रशांत कुमार सिंह का। तो आने वाले समय में इन पर जांच बैठता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन पर जांच बैठेगा ही नहीं, क्योंकि मोदी जी योगी जी का सपोर्ट में इस्तीफा दिए हैं, वो भी रोते हुए, पुका फाड़ के। तो आपको जब इस्तीफा देना था तो रोए क्यों? और बीबी को जिस तरह से पूरे तरीके से, मतलब ये बॉलीवुड वाले भी, मतलब वो जो एक्टर हैं, वो भी ये देख के परेशान हो जाएंगे कि हम लोग का क्या होगा जब इतना अच्छा एक्टिंग उत्तर प्रदेश में अधिकारी करेंगे। और रोते हुए पूरे तरीके से, मतलब, और इस्तीफा जब रो लिए, उसके बाद इस्तीफा वाला जो आपका का जो लेटर लिखे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाते हुए हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। तो इसको इस्तीफा बोले या राजनीति में प्रवेश बोले प्रशांत कुमार सिंह का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समय में मालूम भी चल जाएगा। लेकिन भाजपा प्रेम जो प्रशांत कुमार सिंह का देखने को मिला है, तो भाजपा इनको जरूर टिकट देगी। तो वहीं अलंकार अग्निहोत्री के ऊपर जांच बैठ गया है, लेकिन प्रशांत कुमार सिंह पर कब जांच बैठेगा? ये भी तो सरकारी नियम कानून का उल्लंघन किए हैं, तो इन पर जांच नहीं होगा। अब जिस तरह से जीएसटी अधिकारी का जो इस्तीफा हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो आपका प्रशासन में और अधिकारी लोगों में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है। तो देखा जाए क्या होता है। तो वहीं प्रशांत कुमार सिंह जिस तरह से अपने पत्नी से रोते हुए बोलते हुए नजर आए, हेलो, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 2 दिन से मैं बहुत बर्दाश्त किया, अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो दे दीजिए ना, ये नौटंकी करने का क्या दरकार था? लेकिन ये नौटंकी जरूरी था। अब आने वाला समय ही बताएगा इस इस्तीफा से किसको फायदा होता है। लेकिन ये मान के चलिए कि अलंकार अग्निहोत्री को काउंटर करने के लिए इस्तीफा करवाया गया है। अभी उत्तर प्रदेश में गजब का माहौल बना हुआ है, जहां योगी जी को ही समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में उनके पैर के नीचे से जमीन कब खसक जाएगा, योगी जी को भी मालूम नहीं है। अब अधिकारी के विरोध में अधिकारी उतर रहे हैं, कमाल का माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।